हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल अनवीटेक में। अब तक जिन बच्चों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें, लाइक तथा शेयर करना न भूलें बच्चों। चलिए बच्चों, हम लोग चलते हैं अपने हाइड्रोलिक्स की अगली टॉपिक कैपिलरिटी की तरफ। जब मैं प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड आपको पढ़ा रहा था तो मैंने बताया था कैपिलरिटी क्या है, एक इफेक्ट है, एक घटना है तरलों में जो पाई जाती है। सिर्फ और सिर्फ किसमें पाई जाती है? द्रवों में पाई जाती है, गैसों में नहीं। फ्लूइड्स में पाई जाती है। और कैसे फ्लूइड्स में? लिक्विड फ्लूइड में, गैसियस फ्लूइड में नहीं पाई जाती। यह घटना गैसियस फ्लूइड में देखने को नहीं मिलती है। तो मैंने बताया था कि यह अलग टॉपिक है, इसको हम लोग अलग से कंसिडर करेंगे, अलग से पढ़ा जाएगा। तो चलिए बच्चों, आज हम लोग पढ़ते हैं क्या, कैपिलरिटी कि केशिकातो क्या होता है। उसके बाद पढ़ेंगे केशिकातो कितने प्रकार से होता है। फिर पढ़ेंगे बच्चों की जो है किसी वेटिंग फ्लूइड के लिए केशिकातो के लिए एक्सप्रेशन क्या होता है। उसके बाद पढ़ेंगे बच्चों डिफरेंस क्या होते हैं पाइप में, कैपिलरी ट्यूब में और पीजोमेट्रिक ट्यूब में। इसके बाद लास्ट है बेटा कैविटेशन। अगर समय बचेगा तो हम लोग क्या पढ़ लेंगे, कैविटेशन भी पढ़ लेंगे। ठीक है ना बच्चों? तो चलिए, सारी चीजें मैंने क्या कर दी है, लिख के रखी हुई है। एकदम आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ आप बस इतना करिए कि स्क्रीनशॉट ले लीजिए और जो मैं पढ़ाता जा रहा हूँ, जो बताता जा रहा हूँ, इसको एकदम टॉपिक वाइज अपना क्या करेंगे, अपना नोट्स बनाते रहेंगे, तो इससे आपको भी फायदा होगा। चलिए बच्चों, जानते हैं हम लोग कि क्या है कैपिलरिटी, क्या होती है, केशिकातो क्या होता है। तो बच्चों के मैंने बताया था कि किसी पाइप के भीतर, किसी पाइप में, किसी कैपिलरी ट्यूब में या किसी केस के समान नली वाली ट्यूब में, केस के समान नली वाली ट्यूब में द्रवों का ऊपर चढ़ना, द्रवों का ऊपर चढ़ना अथवा नीचे आना क्या कहलाता है? कैपिलरी कहलाता है, कैपिलरिटी कहलाता है। यानी कि तरल का ज्यादातर केसेस में आप क्या देखेंगे कि ऊपर चढ़ते हुए, जैसे कहते हैं ना कि तौली जो है, अगर टॉवेल आपकी है, उसे आप लोग क्या करें, कुछ पानी में डुबाएं, कुछ पानी में क्या करें, डुबाएं, तो देखेंगे कि जहां तक डूबी है वहां तक तो भीगती है, लेकिन उसके ऊपर तक भी भीग जाती है ना। तो यह किस कारण होता है? कैपिलरिटी के कारण होता है, केशिकातो के कारण होता है। ठीक है बच्चों? तो वही घटना क्या कहलाती है? केशिकातो कहलाती है। तो बच्चों यानी समझ में आ गया होगा कि किसी तरल में द्रव का ऊपर चढ़ना, तरल में द्रव का ऊपर चढ़ना क्या कहलाता है? केशिकातो कहलाता है। सर क्या तरल फ्लूइड जो है फॉल होगा, नीचे आएगा, डिप्रेस होगा, तो क्या नहीं होगा? होगा, वो भी होगा। क्या होगा? वो भी होगा, लेकिन उसे क्या कहेंगे? कैपिलरी डिप्रेशन कहा जाता है। ठीक है बच्चों ना? तो आइए चलते हैं हम लोग केशिकातो की तरफ, केशिकातो को पढ़ते हैं। जान लिया हम लोगों ने। इसके बाद चलते हैं बच्चों, देखिए टाइप्स ऑफ कैपिलरी इफेक्ट। कैपिलरिटी का प्रभाव कितने प्रकार से होता है? तो बच्चों दो प्रकार से कैपिलरिटी का प्रभाव होता है। एक होता है, एक में जब कोई तरल क्या करे, केस नली में ऊपर चढ़े, और दूसरी घटना होती है जब कोई तरल केस नली में क्या है, नीचे की तरफ है। तो इसी को कहते हैं कैपिलरी राइज तथा कैपिलरी डिप्रेशन, केशिका उत्थान तथा केशिका ह्रास बोला जाता है। ठीक है बच्चों? तो देखिए, जब केशिका उत्थान के तभी घटना तभी होगी बेटा, केशिका उत्थान की घटना तभी होगी जब आपका जो फ्लूइड है ना, जो यह फ्लूइड है, या कैसा हो, वेटिंग हो। कैसा हो? वेटिंग, यानी कि भिगाने वाला हो। फ्लूइड कैसा हो? वेटिंग हो। और फ्लूइड क्या हो? वेटिंग हो। और कांटेक्ट एंगल जो थीटा है, यह क्या हो? लेस देन 90 डिग्री। कांटेक्ट एंगल क्या हो? लेस देन 90 डिग्री। यानी कि दो बातें आपको रखनी है कि यह घटना कहां होगी, फ्लूइड अगर वेटिंग है तभी होगी, कांटेक्ट एंगल 90 डिग्री से कम है होना चाहिए, और जो है एडहेशन जो होता है, आसंजन, जो आसंजन बल आप पढ़ते हैं, आसंजन यह क्या होना चाहिए? ज्यादा होना चाहिए। किससे? स्वसंजन से। किससे? स्वसंजन से। ठीक है? तो वेटिंग फ्लूइड के लिए आप क्या शर्तें होनी चाहिए कि फ्लूइड हमारा क्या होना चाहिए? वेटिंग होना चाहिए, भिगाने वाला होना चाहिए, कांटेक्ट एंगल जो होना है वो क्या होना चाहिए? 90 डिग्री से कम होना चाहिए, और आसंजन और क्या होना चाहिए? स्वसंजन बल से अधिक होना चाहिए। यानी कि इस ट्यूब के और इस फ्लूइड के बीच लगने वाला जो आसंजन बल है ना, इस फ्लूइड के स्वसंजन बल से क्या होना चाहिए? अधिक होना चाहिए। ठीक है? इतनी बातें समझ में आ गई। तो बेटा अच्छा, हाँ, मैंने आपको बताया था, पिछली वीडियो आप मेरी उठा के देखेंगे तो उसमें मैंने बताया है कि वेटिंग फ्लूइड और नॉन वेटिंग फ्लूइड के लिए क्या क्या कंडीशन होती है। और ये भी बताया था कि जो हमारा फ्लूइड जब चढ़ता है तो कुछ लास्ट टाइम में ये शेप ले लेता है। कैसा शेप लेता है?
इस तरह का शेप लेता है जब फ्लूइड चढ़ता है तब। और इसी पर जब हम प्रेजेंट डालते हैं तो यही हमारा दर्शाता है किसको, पृष्ठ तनाव सरफेस टेंशन को। और पृष्ठ तनाव तथा हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच कांटेक्ट लाइन के बीच जो कोण बनता है उसे क्या कहते हैं, कांटेक्ट एंगल कहते हैं। और इस समय देखिए बेटा, तो इसमें आप लोगों ने समझ लिया कि क्या केस का उत्थान की घटना तभी होगी जब फ्लूइड वेटिंग होगा, कांटेक्ट एंगल 90 डिग्री से कम होगा, एडहेशन या आसंजन बल अधिक होगा, किसे, कोहेशन, ससंजन बल से। ठीक है ना। अब बच्चों चलते हैं कैपिलरी डिप्रेशन केस का हाथ के ऊपर। तो केस का हाथ की घटना बच्चों देखिए किसमें होती है, अब नॉन वेटिंग फ्लूइड में होती है। कहां होती है, नॉन वेटिंग फ्लूइड में। अगर हमारा जो फ्लूइड है बच्चों वह कैसा हो, ना नॉन वेटिंग हो, ना भिगाने वाला हो। मैंने एग्जांपल दिया था कि पारे के भीतर हमको क्या करें, डुबा कर निकाल लें, हम नहीं भीगेंगे, यानी फ्लूइड उस टाइप का है। तो इसके बाद इसके लिए शर्त यही होगी बेटा कि जो इसका कांटेक्ट एंगल है और कितना होगा, 90 डिग्री से ज्यादा होगा। देखिए कैसे होगा, देखिए जो ये लाइन ऑफ कांटेक्ट है फ्लूइड का, लाइन ऑफ कांटेक्ट पर जो हम स्पर्शी डालते हैं तो देखिए क्या हो रहा है, इस तरह से कुछ जा रहा है ना, यानी कि यह इतना रहता है, इधर जाता तो 90 डिग्री, लेकिन क्या हो जा रहा है, इधर बढ़ जा रहा है तो 90 डिग्री से क्या हो रहा है, अधिक हो रहा है। तो कांटेक्ट एंगल क्या होना चाहिए, 90 डिग्री से अधिक होना चाहिए, तभी यह केस का हाथ की घटना होगी। और अगली बात और बहुत महत्वपूर्ण कि जो इसका फ्लूइड का कोहेशन फोर्स है, ससंजन बल है, क्या, ससंजन बल जो है फ्लूइड का मतलब जो तरल इसमें है वो क्या होना चाहिए, फ्लूइड और पाइप के बीच जो कांटेक्ट हो रहा है इनके आसंजन बल से, किससे, आसंजन बल। तो अगर फ्लूइड इस टाइप का है, यानी कि अगर नॉन वेटिंग फ्लूइड है तो कांटेक्ट एंगल क्या होगा, 90 डिग्री होगा, और इसमें क्या होता है, ससंजन बल अधिक होता है आसंजन बल से। तो यह घटना इस तरह जब ये सारी शर्तें कंप्लीट होगी तो हमें घटना मिलेगी किसकी, केस का हाथ की, जो कि पारे में पाई जाती है। पारे में एग्जाम्पल लिख लीजिएगा बच्चों, कभी कभी पूछ देता है कि पारे में किसका हाथ होता है, किसका उत्थान होता है, तो किसका हाथ होता है सदर। तो पारे का केस नली में चढ़ना, पारे का केस नली में चढ़ना। देखिए तो लिखा है चढ़ना, लेकिन चढ़ता नहीं है, वो क्या होता है, डिप्रेस होता है, नीचे आना। चढ़ना में नीचे आना लिख लीजिए, नीचे आना। ठीक है बच्चों, तो इतनी चीजें समझ में आ गई। इसका एग्जांपल अगर लिखना चाहेंगे तो पानी का केस नली में ऊपर चढ़ना। और बच्चों देखिए कभी कभी मिट्टी होती है ना, मिट्टी अगर सूखी मिट्टी है उसको पानी में डालिए तो जितना दूर पानी लगा रहता है उतना तो भीगता है, धीरे धीरे वो पूरी मिट्टी भीग जाती है, जबकि मिट्टी का बाकी शेष भाग क्या रहता है, पानी से ऊपर। तो अभी किसके कारण होता है, केशिकात्व के कारण होता है। तौलिए में नीचे थोड़ा सा भीगे, ऊपर तक भीगना, केशिकात्व। मिट्टी का तेल जो होता है बच्चों, अगर बत्ती में जो ऊपर चढ़ता है, जलती जो पहले जो बत्ती जलाई जाती थी, लालटेन की जो बत्ती होती है उसमें जो तरल चढ़ता है ऊपर, वो भी किसकी घटना है, केशिकात्व की ही घटना है। ठीक है ना। तो इतनी चीजें, ये सब चीजें याद रखनी है आपको, जैसे कि मिट्टी के तेल में बत्ती में ऊपर चढ़ना, पानी का केस नली में ऊपर चढ़ना, तौलिया का भीगने के बाद पूरा भीग जाना, मिट्टी जो है उसमें थोड़ा सा पानी में डूबने के बाद पूरी मिट्टी भीग जाना, ये सारी की सारी घटनाएं किसकी हैं, केस का उत्थान की घटना है। ठीक है, या केशिकात्व की घटना है। और पारे का नीचे गिरना ये क्या, केस का हाथ की घटना है। ठीक है बच्चों, तो इतनी चीजें समझ में आ गई होंगी आप लोगों के। ठीक है बच्चों ना, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे एक थोड़ा सा एक एक्सप्रेशन होता है कैपिलरिटी का, उसको कर लेते हैं। देखिए एक्सप्रेशन फॉर कैपिलरिटी फॉर नॉन वेटिंग फ्लूइड, यानी कि नॉन वेटिंग फ्लूइड के लिए कैपिलरिटी के लिए एक्सप्रेशन क्या होता है। तो बच्चों देखिए इधर मैं इतना मिटा दूं ताकि उधर की चीजें स्पष्ट रहे आपको। चलिए ठीक है, ज्यादा नहीं मिटाऊंगा। चलिए अच्छा, चलिए मोटा लिख देता हूं आपको। इसमें क्या होना चाहिए, थीटा क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 90 डिग्री, नॉन वेटिंग और ससंजन अधिक है आसंजन से ना।
चीजें आपके सामने रहेंगी, ठीक है। तो इतनी होगी। तो बच्चों देखिए एक और जो है हम लोग एक्सप्रेशन करते हैं, एक व्यंजन प्राप्त करते हैं किसके लिए, नॉन वेटिंग फ्लूइड के लिए, कैपिलरिटी के लिए, नॉन वेटिंग फ्लूइड के लिए एक व्यंजन होता है। देखिए बच्चों हमने वही कुछ नहीं किया है, सेम यही वाला फिगर बनाया है। यहाँ पे देखिए क्या किया कि मान लीजिए इसमें कोई तरल भर दिया, मैंने तरल भर रखा है पूरा का पूरा, मान लीजिए ये सब क्या है, पूरा का पूरा क्या है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा बच्चों स्टार्टिंग में ही, ताकि फिगर फिर मैं कुछ करूं तो उसमें आपको स्पष्ट होती जाए चीजें, ठीक है ना। चलिए तो देखिए इसमें क्या है, हमने क्या किया है, कोई तरल भर लिया, क्या किया है, कोई तरल भर लिया है। अब यह तरल क्या होगा, मान लीजिए कि कैसा है, नॉन वेटिंग टाइप का फ्लूइड है। तो देखिए क्या होगा, केस नली में ऊपर चढ़ेगा, यह हमारी क्या है, केस नली है ना। देखिए यह केस नली में ऊपर चढ़ेगा तो कुछ यह इस तरह का शेप ले लेगा, क्या करेगा, कुछ इस तरह का शेप ले लेगा, ठीक है। यानी कि कुछ इस तरह का शेप लेगा। तो यही क्या है, अगर इस पर हमने क्या किया, देखिए मैंने उस शेप को नीचे दिखाने की कोशिश की, जब स्टार्टिंग टाइम में जब धीरे धीरे चढ़ना शुरू करता है, धीरे धीरे चढ़ना शुरू करता है, तभी मैंने दिखाया है क्या कि इस तरह का कोई शेप लेगा और इसी शेप के ऊपर अगर टेंजेंट डालें तो वही उसके क्या करता है, पृष्ठ तनाव को प्रदर्शित करता है। अब देखिए अब पृष्ठ तनाव और जो लाइन ऑफ कांटेक्ट है किसका, पीजोमेट्रिक ट्यूब का, किससे, तरल से, यही है ना, यही तो है, यही है। तो इस पर अगर हम लोग इनके बीच का अगर एंगल देखें तो क्या हो रहा था, बाहर से देखिए, बाहर से यही होगा ना बच्चों, इसी तरह से तो चढ़ेगा ना हमारा फ्लूइड, इस तरह से तो करके चढ़ रहा है ना। तो देखिए अगर इस तरह करेंगे तो क्या होगा, ये मिलेगा। और देखिए जो लाइन ऑफ कांटेक्ट हमारी यही है ना, इससे अगर देखिए इधर का जो फ्लूइड जा रहा है इस पे अगर डाल दें तो देखिए यही तो होगा कांटेक्ट एंगल थीटा आपका। तो वही मैंने क्या किया है, कांटेक्ट एंगल थीटा को दर्शा दिया है, किसको दर्शा दिया है, कांटेक्ट एंगल थीटा को दर्शा रखा है। तब देखिए ये कांटेक्ट एंगल थीटा हो गया, मैंने यहाँ पे डाला और देखिए लाइन ऑफ कांटेक्ट यही तो यही तो लाइन जा रही है ना, जो नीचे आ रही है, यही तो लाइन जा रही है। अब यहाँ पर क्या हो गया, थीटा हो गया, यह भी बच्चों देखिए थीटा होगा। अब देखिए मैंने क्या किया, इसके मुक्त सतह, या क्या है, इसकी मुक्त सतह, जो बच्चों यह लाइन मैंने दिखाई है ना, यह क्या है, इसकी तरल का मुक्त सतह है। अब इस मुक्त सतह पर आपने क्या किया, देखिए इसी पृष्ठ तनाव का हमने दो घटक ले लिया, कौन सा घटक, एक हॉरिजॉन्टल घटक, एक वर्टिकल घटक। हॉरिजॉन्टल घटक जो है बच्चा हमारा क्या मिलेगा, क्योंकि थीटा से दूर वाला है तो ये क्या होगा, सिग्मा साइन थीटा, और जो थीटा के पास वाला होता है वो क्या होगा, सिग्मा कास थीटा। तो देखिए बच्चों जो प्रिज्मेट्रिक ट्यूब में जो कैपिलरिटी ट्यूब में जो फ्लूइड चढ़ रहा है वो क्या होगा, ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर वर्क करेगा, जो तरल चढ़ रहा है उसका भार कहाँ काम करेगा, ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर। और तरल को ऊपर चढ़ाने के लिए जो नेट फोर्स लगेगा ना, नेट फोर्स लगेगा वो क्या लगेगा, ऊपर की ओर, पीजोमेट्रिक कैपिलरिटी ट्यूब में ऊपर की तरफ। तो नेट फोर्स क्या होगा, सिग्मा कास थीटा इंटू पाई डी। कैसे होगा आइए देखा जाएगा। तो बच्चों इतनी चीजें समझ में आ गई ना, एक कैसे इसमें मैंने साइन घटक लिया, कास घटक लिया, नेट फोर्स क्या किया, डब्ल्यू क्या किया, ठीक है ना, इतनी चीजें हो गई। तो बच्चों देखिए पहले नेट फोर्स जो है, तो नेट फोर्स हमारे पास मिलने से पहले देखिए सरफेस, सबसे पहले हमें क्या मिल रहा है, सरफेस टेंशन मिल रहा है, कहाँ, मुक्त सतह पर। तो मुक्त सतह पर जो सरफेस टेंशन होगा क्या होगा, सिग्मा बराबर एफ इंटू एल। और यही फोर्स, यही अब देखिए जो हमारा सरफेस टेंशन फोर्स होगा क्या होगा, सिग्मा इंटू एल के बराबर होगा। अब यही फोर्स जिम्मेदार होगा उसे ट्यूब में ऊपर चढ़ाने के लिए या केस नली में ऊपर चढ़ाने के लिए। तो देखिए अब क्या होगा, अब जो है देखिए इतना मिल गया ना, कहाँ, एक इक्वेशन। लेकिन वर्टिकल डायरेक्शन के लिए देखें, वर्टिकल के लिए देखें तो ऊर्ध्वाधर दिशा में जो यह सिग्मा है क्या है, सिग्मा कास थीटा के बराबर है। देखिए सिग्मा कास थीटा के बराबर है ना। और जो यल है क्या है, ये अगर पाइप का डायामीटर है, यल क्या लेंगे, पाइप का डायामीटर लेंगे, और यह कितना होगा, पाई इंटू डी के बराबर होगा। यल बराबर क्या होगा, पाई इंटू डी के बराबर होगा। तो अब नेट फोर्स हमें क्या मिल जाएगा, नेट फोर्स इन वर्टिकल डायरेक्शन। वर्टिकल डायरेक्शन में जो नेट फोर्स मिलेगा बच्चा, वो क्या मिलेगा आपको, यह बराबर क्या, सिग्मा की जगह क्या रखेंगे, सिग्मा कास थीटा रखेंगे ना, इंटू पाई इंटू डी। यही तो होगा ना बच्चों, यही होगा ना, हो गया। अगर ट्यूब का डायमीटर, इंटरनल डायमीटर क्या है, डी है, तो यही तो होगा ना ट्यूब की लंबाई। हो गया, इतना कर लिया आप लोगों ने, ठीक है बच्चों। चलिए तो क्या इधर का इतना मिटा दूं एक्सप्रेशन को पूरा करने के लिए,
ठीक है बच्चों, मिटाता हूँ। ये सब सारी चीजें हो चुकी हैं, आपने आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा बीच में, ठीक है ना। तो आगे बढ़ा जाए, इस एक्सप्रेशन को जल्दी से खत्म किया जाए। आइए, समझ में आ रही है ना बच्चों, चीजें समझ में आएंगी, पूरी चीजें समझ में आएंगी, कुछ भी ऐसा नहीं है नहीं समझ में आएगा। अगर एक बार नहीं समझ में आ रहा तो दूसरी बार वीडियो को जरूर देखें, दूसरी बार में आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। चलिए अब देखिए, हमें नेट फोर्स मिल गया, एक इक्वेशन मान लेते हैं कि यह इक्वेशन 1 हो गया। अब इसके ऊपर जो तरल का भार है बच्चों, देखिए तरल का भार कहां पर, केस नली में, केस नली में जो तरल का भार है उसको देखिए, कंसीडर करिए। तो मान लीजिए क्या है, W है, तो W बराबर आप जानते हैं क्या होता है, M इंटू जी होता है ना, mg होता है। M क्या है, द्रव्यमान है, तो द्रव्यमान बराबर क्या, M बराबर क्या आता है, रो इंटू भी। आपने पढ़ा है ना, रो बराबर क्या, M बाई भी पढ़ा है ना, तो यहीं से तो आया बच्चों, यहीं से तो आया। तो देखिए अब इसकी जगह M की जगह क्या रख सकते हैं, रो भी रख सकते हैं, रो भी जी। भी क्या है, भी वॉल्यूम है, भी क्या है, भी बराबर आयतन है, किसका, पाइप का आयतन है ना। अब देखिए यही आयतन है, तो आयतन क्या होगा, पाई बाई 4 डी स्क्वायर। डी स्क्वायर कितना चढ़ेगा, कितना आयतन, फ्लूइड का आयतन, सॉरी आयतन है किसका, फ्लूइड का, किसमें, पाइप में, सॉरी बेटा पाइप का आयतन नहीं है, फ्लूइड का आयतन है किसमें, ट्यूब के भीतर तरल का जो आयतन है, ट्यूब के भीतर तरल का जो आयतन है किसके बराबर हो, वही जो पीजोमेट्रिक ट्यूब का आयतन होगा। तो आयतन कितना होगा, पाई बाई 4 डी स्क्वायर इंटू जितना ऊंचाई तक ट्यूब में क्या किया है, तरल चढ़ा है, क्या किया है, फ्री सरफेस से मान लिया मैंने, क्या किया है, उतना ऊंचाई तक चढ़ा है, तो यह होगा इंटू, देखिए अभी आयतन रख लिया आप लोगों ने, भी बराबर, तो इसमें रखिए, तो W बराबर आपको क्या मिलेगा, रो, भी की जगह क्या, पाई बाई 4 डी स्क्वायर एच इंटू जी, यही होगा ना, इतना ही तो होगा ना बच्चों। अब देखिए यह मिल गया क्या आपको, इक्वेशन 2। इतनी चीजें याद रखना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी पूछ देता है कि ट्यूब में जो तरल चढ़ा हुआ उसका भार कितना होगा, तो या तो देखिए बच्चों भार स्टर में पूछ दे, रो भी जी पूछ दे, या स्टर में पूछ दे, किसी भी टर्म में आपसे पूछ सकता है, ठीक है ना। तो चलिए अब देखिए बच्चों, देखिए होगा क्या, होगा क्या कि जो हमारा फ्लूइड इसमें चढ़ रहा है, इस पर लगने वाला नेट फोर्स, लगने वाला नेट फोर्स क्या होगा, हमेशा नेट फोर्स और जो इसका भार का डिफरेंस है, या नेट फोर्स और वेट का डिफरेंस, ये क्या होना चाहिए, अलजेब्रिक सम हमेशा शून्य होना चाहिए। या यूं कहें कि देखिए दोनों बल क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के विपरीत लग रहे हैं ना, तो नेट फोर्स जो है, अगर नेट फोर्स हमारा बराबर हो जाए किसके, फ्लूइड, वेट ऑफ फ्लूइड के, वेट ऑफ फ्लूइड इन ट्यूब, वेट ऑफ फ्लूइड इन ट्यूब, तो देखिए क्या होगा, तो देखिए बच्चों इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 से, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से देखिए बच्चों, तो F बराबर क्या होगा, W के, F बराबर क्या होगा, W के बराबर होगा। अब यही F का मान क्या है, सिग्मा cos थीटा इंटू पाई डी बराबर क्या होगा, रो पाई बाई 4 डी स्क्वायर एच, यही तो होगा ना बच्चों। इनको जी अब छूट रहा है, तो देखिए कुछ कटेगा क्या, हाँ कटेगा, देखिए पाई से पाई कैंसिल होगा, हो जाएगा। अब कुछ कट रहा है अभी ए, हाँ देखिए डी से एक डी कट जाएगा, अब कुछ कटा नहीं कटा, तो देखिए बच्चों यहाँ से एक हम इक्वेशन फाइंड करते हैं एच के टर्म में। एच बराबर आपको क्या मिलेगा, देखिए इधर बचा क्या, सिग्मा cos थीटा, यही तो बचा है ना, सिग्मा cos थीटा। अब नीचे क्या आएगा, रो है, और एक क्या बचा है, डी बचा है, और क्या बचा है, जी बचा है, यही तो बचा है ना। तो हमें क्या मिल गया, यानी कि कोई तरल केस नली में कितना ऊपर जाएगा उसके लिए एक व्यंजक मिल गया। तो ठीक है बच्चों, आइए आगे समझते हैं। देखिए इधर का तो कर लिए होंगे आप। अब इस इक्वेशन से देखिए बच्चों क्या है कि देखिए जो सिग्मा है और रो है और जी है तथा एंड थीटा,
ये जो थीटा होता है किसी पर्टिकुलर फ्लूइड के लिए हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट होता है। क्या होता है, कांस्टेंट वैल्यू होती है, यानी नियत मान होता है। तो बचा क्या हमारे पास, जो नियत नहीं रहेगा यह डी, ये डी ही तो कांस्टेंट नहीं रहेगा, डी कांस्टेंट नियत नहीं रहेगा। अब जी नियत नहीं रहेगा तो ये देखिए एच और डी में एक बहुत अच्छा सा रिलेशन बनेगा। जब सारी वैल्यू कांस्टेंट हो जा रही है तो एच और 1/, यही तो एक रिलेशन बनेगा ना। अब देखिए बच्चों, अगर डी बढ़ेगा यानी कि इंटरनल डायमीटर ऑफ ट्यूब बढ़ेगा तो क्या होगा, एच का मान घटेगा, यानी कि ऊंचाई उतनी ऊपर नहीं, किसका, क्योंकि घटना धीरे धीरे देखने को नहीं मिले। और डी जितना ही कम होगा, डी इंटरनल डायमीटर ऑफ ट्यूब जितना ही कम होगा, किसका, क्योंकि घटना हमें उतना ही ज्यादा देखने को मिलेगी। यानी कि इंटरनल डायमीटर ऑफ ट्यूब घटेगा तो हाइट में क्या होगा, तरल पाइप में और ऊपर तक ऊपर बढ़ेगा या केस नली में और ऊपर तक चढ़ेगा। ठीक है ना। तो इन्हीं के बीच में आपको रिलेशन देखना था, ये रिलेशन आप लोगों ने देख लिया। ठीक है, देख लिया। अब बच्चों बार बार मैं कह रहा हूं, ये तो मैंने लिखा था कि कैपिलरी ट्यूब, पाइप तथा पीजोमेट्रिक ट्यूब, ये होते क्या है, इनको देख लेते हैं, जान लेते हैं बच्चों। इतना कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों, आगे करते रहिए। चलिए ठीक है बच्चों। चलिए देखिए, जो हमारा डी है ना, यही डी, जो डी डायमीटर ऑफ ट्यूब है, अगर यह लेस देन किससे है, 6 mm से कम है तो यह क्या होगा, इस तरह की जो पाइप या ट्यूब होता है इसे कहते हैं केस नली। क्या कहते हैं, केस नली कहते हैं। और यही डी का मान अगर ज्यादा हो किससे, 6 mm से, 6 mm से ज्यादा हो, परंतु बराबर या लगभग कितना हो, 15 mm, 15 mm से कम हो या बराबर हो, तो यह कहलाता है क्या, पीजोमीटर ट्यूब। क्या कहलाता है बच्चों, पीजोमीटर ट्यूब कहलाता है। और यही अगर डी का मान और ज्यादा हो जाए किससे, 15 mm से, क्या हो जाए, 15 mm से ज्यादा हो जाए तो यह इसे आप लोग कहते हैं पाइप। क्या कहते हैं, पाइप कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो इतनी चीजें समझ में आ गई ना। चलिए आगे अपना इस टॉपिक को कंप्लीट हम लोग करते हैं। इसके बाद देखते हैं क्या, कैविटेशन। कैविटेशन क्या होता है बच्चों, जान लीजिए, छोटा सा टॉपिक है एकदम। कैविटेशन, कैविटेशन, कैविटेशन क्या होता है बच्चों कि ये एक घटना होती है तरलों में, जिसके कारण कोई तरल किसी पाइप के अंदर चल रहा है तो कोलैप्स होता रहता है, उसमें वेपराइज हो जाता है। पानी क्या होता है, किसी पाइप के अंदर जब फ्लो हो रहा होता है तो उसमें वेपोराइजेशन की घटना हो जाती है, वेपोराइज हो जाता है। तो वेपोराइजेशन के कारण यह क्या होता है, बबल का रूप ले लेता है, बुलबुले का रूप ले लेता है। और यही बुलबुला जब उसके अंदर फटता है तो एक क्या बोलते हैं, वाटर इडीज बनती हैं, पानी की धाराएं या फ्लूइड की धाराएं बनती हैं, जिसके कारण बहुत तेजी से पाइप के अंदर टकराव होता है। क्या होता है, टकराव होता है, जिससे वाटर हैमरिंग के रूप में हम लोग क्या करते हैं, अनुभव करते हैं कि पानी के अंदर क्या होता है, वाटर हैमरिंग हो रही है। तो इस तरह का अगर है बच्चों तो इस घटना को हम लोग क्या कहते हैं, कैविटेशन की घटना कहते हैं। यानी किसी पाइप के अंदर फ्लूइड प्रवाह हो रहा है और उसमें किसी कारणवश वेपोराइजेशन हो जाए, फ्लूइड का क्या हो जाए, वेपोराइजेशन हो जाए। तो फ्लूइड के वेपोराइजेशन होने के कारण क्या बनते हैं, बबल बनते हैं। और जैसे जैसे बबल बनते हैं, वो बबल के ऊपर अगर प्रेशर अधिक बढ़ता है, आयतन घटने लगे, मान लीजिए आयतन घटता है तो प्रेशर उसके ऊपर बढ़ जाता है, और जब प्रेशर बढ़ता है तो वही बबल क्या करते हैं, फट जाते हैं। और बबल जब फटते हैं तो क्या होता है, एक अवांछनीय ध्वनि मिलती है या बहुत तीव्र ध्वनियाँ होती है, वाटर का आपस में टकराव होता है। तो इसी घटना को ही क्या कहते हैं, हम कैविटेशन कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए इतनी चीज़ें आपको मुझे जहाँ तक लगता है समझ में आ गई होंगी। आगे की टॉपिक जो भी है, अब अगले चैप्टर प्रेशर मेजरमेंट हम लोग पढ़ेंगे। फर्स्ट यूनिट आपकी यहाँ पर कंप्लीट होती है बच्चों। थैंक यू। जिन बच्चों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें, लाइक तथा शेयर करना न भूलें। धन्यवाद बच्चों।